हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उस बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और जेड एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। जेड के एडमिशन के टाइम पर हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट है 80,000 की। इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर ने आपस में बांट ली है, बाकी की आधी इन्वेस्टमेंट को आपने वैल्यू की 50,000। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही देखना है आपको। 80,000 में से आधी 40,000 की दोनों पार्टनर्स में बटी है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटी तो एक्स को मिली 24,000 और वाई को मिली 16,000। मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट थी, इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट इन दोनों ने एक तरह से खरीद ली। लेकिन खरीदी तो कौन सी वैल्यू पर? जो बुक वैल्यू इन्होंने शो की हुई है उसी पर। अब ये खरीद रहे हैं तो इनके अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपने बेच दी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये तो बात क्लियर हो गई ना। दूसरी आधी इन्वेस्टमेंट आपने रिवैल्यू की। इस 40,000 की इन्वेस्टमेंट की आपने वैल्यूएशन की, तो ये आपकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है 50,000, जिसे अब आप आगे बैलेंस शीट पे लेकर चलोगे 50,000 से। अब आपकी इन्वेस्टमेंट आगे की बैलेंस शीट में टोटल 80 या 90,000 की नहीं शो करोगे। आप कितने की शो करोगे? सिर्फ 50,000 की। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। पहले ये 40,000 की आपने पार्टनर्स में बांट दी है, तो दोनों के पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे, क्योंकि इनसे पैसा हमें मिला नहीं है, अभी हमको इनसे लेना है। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो। एक तरह से इन्वेस्टमेंट आपने बेची इनसे, लेकिन इनसे पैसा लेना बाकी है, तो इनके अकाउंट को आप डेबिट करो। और इन्वेस्टमेंट जो एसेट थी वो चली गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। आधी इन्वेस्टमेंट आपने एक तरह से बेच दी। न्यू पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो हाफ इतना शेयर 1/4 जेड का है। तो आप कोई भी रेशियो निकालने मत लगना, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, किसी का भी इसमें रोल नहीं है। जब भी बात आती है रिवैल्यूएशन की, तो उसमें ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड ही आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में ही होगा। अब ये जो दूसरी आधी इन्वेस्टमेंट बची है, ये रिवैल्यूएशन पर 50,000 है, तो हमारी एसेट 40,000 की 50,000 हो गई। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हमारे लिए क्या है? फायदा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 10,000। फिर से समझो, 80,000 में से 40,000 की इन्वेस्टमेंट आप मान के चल रहे हो कि आपने बेच दी दोनों पार्टनर्स को, और जितने की थी उतने में बेच दिया आपने। 40,000 की आपने जिस तरह से शो की थी उसी तरह से बेच दी। बची 40,000, यही तो एसेट बची है फर्म के पास, जिसकी आपने रिवैल्यूएशन की, तो इसी को ही आप शो करोगे। जिसको अगर आज की डेट में बेचते हो तो आपको 10,000 का फायदा होता है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000। और बैलेंस शीट में आगे अपनी इन्वेस्टमेंट को 50,000 से शो करोगे, 40,000 से नहीं। तो ये 10,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में अब आपके आ गया। रिवैल्यूएशन में अगर आएगा तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर। और ये 10,000 का प्रॉफिट दोनों ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो दोनों के हिस्से आएगा 6,000 और 4,000। ये जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन में, इन्वेस्टमेंट आप मान के चल रहे हो कि आज की डेट में वैल्यू ये है। आप अपने बिजनेस को असेस कर रहे हो, रीअसेस कर रहे हो कि आज की डेट में अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो मुझे 40,000 की जगह 50,000 देने पड़ेंगे। तो मेरे पास तो 40,000 में खरीदी हुई रखी है, जिसकी वैल्यू 50,000 हो गई। तो ये 10,000 का प्रॉफिट ही तो है, जो कि पार्टनर्स ने ये मान करके आपस में बांट लिया है ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में दोनों के अकाउंट में बांटोगे, तो दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 6,000 मिलेगा एक्स को और वाई को मिलेगा 4,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस अब आपका क्या होगा? नील होगा। ये टाइपिंग एरर है, इसको 10,000 कर लेना। करेक्ट।
अब आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको वैसे बनाने के लिए कहा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। 2 एंट्री तो ये आपकी बन गई, तीसरी एंट्री आपको जो बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, उसका बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट था पार्टनर्स में आपने बांटा और उनको ट्रांसफर कर दिया, उन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। तो ये 3 एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे चलते जाओ, वैसे वैसे करते जाओ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना है कि हम पुराने हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, प्रॉफिट है तो भी उनमें ही बटेगा और लॉस है तो भी उनमें ही बटेगा। न्यू पार्टनर तो अभी नया है, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब आगे उसके साथ बिजनेस किया जाएगा तब उसका हिस्सा बनेगा, अभी उसका इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखना, मेरे साथ बने रहना, कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।